हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस के बारे में और सीसीए कैंडिडेट के बारे में। सीसीए कैंडिडेट और अप्रेंटिस का होता है जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं, उनके बाद उस कैंडिडेट को सीसीए कैंडिडेट बोलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है और इसमें चांस पाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। तो बहुत सारे अभी तक कैंडिडेट को नहीं पता कि रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है, क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उस सब कुछ क्लियर करेंगे। तो पहले बताता हूँ भाई, रेलवे में ज्वाइनिंग के लिए मतलब रेलवे अप्रेंटिस पाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। अगर किसी को 10 पास है तो 10 पास और आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल बाई 1 साल का जो भी ट्रेड है उसमें करना पड़ेगा। उसके बाद रेलवे में जितने भी जोन है सब जोन में हर साल एक ही टाइम पे वैकेंसी छोड़ता है रेलवे। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसमें जो कट ऑफ आता है ना, जो कट ऑफ आता है वो आता है इस दोनों का एवरेज करके। सपोज मान के चलिए आपको 10th में मिला है मिनिमम आपको पहले तो 10th में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है, मिनिमम। उसके उससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो 50% आपको तो चाहिए ही चाहिए। सपोज मान के चलिए आपके पास है, आपने एग्ज़ाम में 90 मार्क्स किया है। ठीक है, मान के चलिए 90 पास माध्यमिक में है एवं आईटीआई में भी 90 है। तो इसका अगर प्लस करते हैं तो 180 आता है। एवरेज करते हैं तो आपका आता है 90। ठीक है, तो इसको लॉक कर देता हूँ, आपको आता है 90। तो आपके पास 90% है, आपके पास 90% है। तो अगर आप जिस भी जोन में फॉर्म फिलअप करते हो उसमें आपको उसमें आपको कट ऑफ देखने को मिलता है 90 के आसपास। तो आपको उस कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा तो ऐसे करके कट ऑफ आता है। सपोज आप जनरल में हो, जनरल में 90 के ऊपर कट ऑफ होगा, बा ओबीसी में अगर 90 के नीचे कट ऑफ होगा तो आपको मिलेगा। उसके बाद होता है डीबी। आपको अगर ये हो गया तो इसके बाद आता है डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स जितना भी आप लोग ऑनलाइन में भर के दिए हो कि माध्यमिक में मुझे इतना मिला है, आईटीआई में इतना मिला है, उसके बाद मेरा एवरेज इतना आता है, लेकिन आपने तो झूठ मूठ का ज़्यादा दे दिया तो डी में जाके आप बाद कैंसिल हो सकते हो, वह आपको निकाल भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको परमानेंट 2 साल के लिए आपको कर दिया कि बैन कर दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में फिल करना सब सही करना। अगर गलत हुआ तो डी में आपको मतलब डी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद आते हैं भाई रेलवे में, ये सब डिलीट करता हूँ। उसके बाद आते हैं भाई रेलवे में जो है इसका बेनिफिट क्या क्या मिलता है रेलवे अप्रेंटिस में। रेलवे में 1 साल आपको ये जगह काम करना पड़ेगा, 1 साल, जहाँ पर आपको 1 ईयर जहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। कुछ जो लोग जो कैंडिडेट सॉरी सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड, यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। एक साल में जो लोग 2 साल का आईटीआई करके आता है, 2 ईयर का आईटीआई, उन लोगों को मिलता है 10,500। और जिनका 1 ईयर का जो भी है, जो लोग 1 ईयर का जो आईटीआई करते हैं उनको मिलता है 8,000 या 8,500 मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पर मिलता है 10 के, यहाँ पर मिलता है 8 के मिलता है। और 1 साल आप वहाँ पर काम करके, मतलब रेलवे में आपको जो ग्रुप डी इन जो जिस भी डिपार्टमेंट में आपको काम मिलता है वहाँ पर आपको ग्रुप डी स्टाफ या टेक्नीशियन के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। उनके बाद 1 साल आपका होने के बाद आप लोगों को वहाँ पर एग्ज़ाम लेता है, जो प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वाइवा भी हो सकता है, कुछ भी ले सकता है। लेकिन वाइवा या प्रैक्टिकल में जो कुछ भी हो सकता है उसके बाद आपको देता है एक नंबर। सपोज़ आपको 1 साल काम करने का एग्ज़ाम में आपको मिला है 90%। अभी बोल रहा हूँ मैं सिलेक्शन का प्रोसेस। सपोज़ यहाँ पर आपको 90% मिला है
ये आपको याद रखना पड़ेगा जो आपको 90% रेलवे अप्रेंटिस में मिला है। ठीक है, एक मिनट, रेलवे अप्रेंटिस में आपको मिला है 90%, ये आपको याद रखना। अभी बोलता हूँ भाई बेनिफिट। जो रेलवे ग्रुप डी है, जो रेलवे ग्रुप डी में है, वहाँ पर क्या होता है कि भाई 20% रिजर्वेशन मिलता है, 20% रिजर्वेशन मिलता है। ग्रुप डी में अगर मान के चलिए 20,000 वैकेंसी मिला है, यहाँ से 20% रिजर्वेशन सिर्फ अप्रेंटिस कैंडिडेट के होगा कि वहाँ पर सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस से फॉर्म फिलअप कर सकते। रिजर्व 20 का 20% होता है तो भाई 4,000 यहाँ पर जितने भी अप्रेंटिस है यहाँ पर भर सकते हैं। जहाँ पर कोई भी मतलब ओपन कैटेगरी के अंदर यहाँ पर नहीं भर सकता। और हम लोगों को मिलता है हॉराइजेंटल वैकेंसी, ग्रुप डी में मिलता है हॉराइजेंटल वैकेंसी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपको मिलता है बेनिफिट। उसके बाद मिलता है ग्रुप डी में आपका पीटी नहीं होता, मतलब जो रन होता है वो नहीं होता, डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद मेडिकल मिलता है, ये आपका बेनिफिट होता है। दूसरा होता है कि भाई टेक्नीशियन में आपका भी कोई अगर टेक ग्रेड 3, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में मिलता है ग्रेड 3। यहाँ पर आपको क्या होता है कि अगर आप लोगों ने ओपन में टेक्नीशियन को कर दिया, मतलब पास कट ऑफ क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको टेक्नीशियन में जो भी 3, 4, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है वो नहीं होता, 6 महीने का ट्रेनिंग नहीं होता। और जो एलपी होता है वहाँ पर आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये होता है आपका बेनिफिट। ठीक है, अभी बोलता हूँ भाई मेन बेनिफिट क्या होता है। जो ग्रुप डी में वहाँ पर तो आप लोगों को 20% रिजर्वेशन, मेन ग्रुप डी में आपका सबसे ज़्यादा छूट मिलती है। ग्रुप डी में तो 20% रिजर्वेशन मिलता है, प्लस आपका रन नहीं होता, आपका ऊपर रन देखने को नहीं मिलता। और है कि भाई यहाँ पर होता है कि कटअप जो होता है वो आपका एनएससी, मतलब जो आप लोगों ने रेलवे अप्रेंटिस में मिला है, मैंने बोला था कि 90% मिला है आपको, सपोज मान के चलिए, और आपको मिला है सीसी मतलब सीबीटी में है 60%, ये मान के चलिए 60 नंबर होता है, 60 नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने एनएससी में मतलब सीसीए में जो मिला है, सीसीएए में मिला है, और ये मिला है सीबीटी में, ठीक है, सॉरी, ये मिला है आपको सीबीटी में। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये जो है यहाँ पर से 3/1 का आपका होगा नंबर में कन्वर्ट, मतलब 30 नंबर आपका एग्ज़ाम पे पहले हो जाएगा। सीबीटी में जो मिला है उसका होता है 2/3, मतलब यहाँ पर 2/3 करने में आता था 40, तो आपका टोटल कट ऑफ हुआ कितना हुआ देख सकते हो 70। ये आपका होगा ओरिजिनल नंबर। आपका अगर जो भी जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया है वहाँ पर अगर आपका 65 64 कट ऑफ होता है अप्रेंटिस के अंदर, आप लोगों के अंदर, तो आपका अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर चांस मिल जाएगा, मतलब ये 70% होगा। ये होता है भाई रेलवे अप्रेंटिस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट। ग्रुप डी में यहाँ पर रन का छूट है, नो रन नहीं है, जहाँ पर आपका यहाँ पर ऐसे कट ऑफ होता है ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए एक ऐसा कट ऑफ होता है, यहाँ पर रन नहीं होता, जो रन है वो नहीं होता, डायरेक्ट मेडिकल होता है, ठीक है। उसके बाद 20% रिजर्वेशन मिलता है, 20% रिजर्वेशन मिलता है आप लोगों को। ये बहुत सारे बेनिफिट ग्रुप डी में मिलता है। तो अगर आप लोग रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हो तो भाई अगर आपको माध्यमिक है, उस 10th पास हो, तो उसके बाद आप लोग को 2 साल का ITI करना पड़ेगा। 10 अगर आपका 10 पास हो गया तो आप लोग 2 साल के कर सकते हो ITI। 8 पास के लिए 1 ईयर का होता है। जो भी है, आप लोग अगर इसमें आना चाहते हो तो भाई आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा और ये बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।